हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का 17,000 करोड़ का बायबैक आज से ओपन हो गया है। इस बायबैक में कंपनी 4.02 करोड़ शेयर बाय कर रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से टेंडर ऑफर रूट के थ्रू 4150 के प्राइस पे, जबकि शेयर का प्राइस करंटली मार्केट में 3512 रुपीज का चल रहा है। तो क्या इस बायबैक में हमें कंपनी को अपने शेयर टेंडर करने चाहिए? एनालिस्ट का क्या ओपिनियन है? इस बायबैक का फाइनल एक्सेप्टेंस रेशियो कितना रह सकता है एनालिस्ट के व्यू के हिसाब से, एंड इस फाइनल एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन के साथ हमें कितने प्रॉफिट इस बायबैक से हो सकते हैं, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसके अलावा जीरोधा पे हम कैसे इस बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सबसे पहले ये जान लेते हैं इस बायबैक में अप्लाई करने के लिए कौन से शेयर होल्डर्स एलिजिबल शेयर होल्डर्स माने जाएंगे। इस बायबैक की रिकॉर्ड डेट थी 25 नवंबर, एक्स डेट थी 24 नवंबर। सो जिन भी शेयर होल्डर्स ने TCS का शेयर खरीद रखा था 24 नवंबर से पहले और उसको होल्ड किया था रिकॉर्ड डेट तक 25 नवंबर तक, वो इस बायबैक में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल शेयर होल्डर्स होंगे। उनको कंपनी की तरफ से मेल भी आ चुका होगा। इस बायबैक के लिए कंपनी ने शेयर होल्डर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए, सेकंड कैटेगरी है जनरल कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू TCS में 2 लाख रुपीज से कम होगी और रिकॉर्ड डेट पे आप 57 शेयर होल्ड करते होंगे। अगर रिकॉर्ड डेट पे आप 57 से ज्यादा शेयर होल्ड करते होंगे तो आप इस बायबैक में जनरल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इस बायबैक में कंपनी स्मॉल शेयर होल्डर्स के 6 में से 1 शेयर बाय करेगी। ये एंटाइटलमेंट रेशियो है। स्मॉल शेयर होल्डर्स का एंटाइटलमेंट रेशियो है अराउंड 16.79% का। एंड जनरल कैटेगरी के शेयर होल्डर की अगर बात करें, उनके कंपनी 209 में से 2 शेयर एक्सेप्ट करेगी। उनका एंटाइटलमेंट रेशियो है 0.96% का। तो क्या हमें इस बायबैक में शेयर टेंडर करने चाहिए? एनालिस्ट का क्या ओपिनियन है? शेयर खान के एनालिस्ट के हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके गेन ले सकते हैं, बायबैक का अपने शेयर टेंडर कर सकते हैं और शेयर टेंडर करने के बाद जितने भी शेयर उनके इस बायबैक में चले जाते हैं उतने शेयर वो मार्केट से कम प्राइस में भी खरीद सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। सो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर इस बायबैक में शेयर टेंडर करके इस बायबैक का बेनिफिट ले सकते हैं। एनालिस्ट ने स्टॉक के लिए अच्छे टारगेट दिए हैं लॉन्ग टर्म में 4200 रुपीज के टारगेट तक आए हैं TCS के शेयर के लिए। एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की अगर बात करें, मेहता इक्विटीज के एनालिस्ट के हिसाब से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स भी इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके अराउंड 18% तक के रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। एंड बायबैक में पार्टिसिपेट करने का एक बेनिफिट ये भी रहता है कि बायबैक से जो इनकम होती है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। इसीलिए भी एनालिस्ट का ये एडवाइस रहता है इन्वेस्टर्स को कि उन्हें बायबैक में पार्टिसिपेट करके इस कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट लेना चाहिए। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें क्योंकि ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। सो इस बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो फाइनली कितना रह सकता है, एनालिस्ट का क्या ओपिनियन है, एंड कैलकुलेशन के हिसाब से इस बायबैक से आपको कितने प्रॉफिट हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। एनालिस्ट के व्यू के हिसाब से इस बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो 30 से 35% का रह सकता है। ऑल्दो एंटाइटलमेंट रेशियो कंपनी ने 16.79% का डिक्लेयर किया है, लेकिन क्योंकि सभी लोग बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो शेयर खान के एनालिस्ट के हिसाब से एंड पास्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी TCS के इस बायबैक का एंटाइटलमेंट रेशियो अराउंड 30 से 35% का रह सकता है। एंड अगर इतना एंटाइटलमेंट रेशियो इस बायबैक का रहता है तो इन्वेस्टर्स को अराउंड 10,827 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है। अगर उनके पास 57 शेयर थे तो उनके 17 शेयर कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी एंड जो रिमेनिंग 40 शेयर आपके बचते हैं जो बायबैक में एक्सेप्ट नहीं हुए हैं वो कंपनी आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। एंड जो 17 शेयर आपके एक्सेप्ट हो गए हैं उनकी पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो बायबैक के कंप्लीट होने के बाद उन 17 शेयर को फिर से मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं। इस बायबैक का एंटाइटलमेंट रेशियो है अराउंड 17% का। 17% का एंटाइटलमेंट रेशियो अगर रहता है तो 57 में से आपके 9 शेयर एक्सेप्ट होंगे, 48 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में कंपनी क्रेडिट कर देगी एंड 9 शेयर एक्सेप्ट जो आपके होंगे उससे आपको प्रॉफिट होगा 5732 रुपीज का। जितनी ज्यादा बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो होगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। एंड इस बायबैक के लिए जीरोधा में आप कैसे अपने शेयर टेंडर कर सकते हैं, ये जानने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। यहाँ पर हम आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे। TCS के शेयर की परफॉर्मेंस कैसी रहती है? बायबैक कंप्लीट होने के 1 महीने बाद तक
2017 में जो कंपनी का बायबैक आया था उसके कंप्लीट होने के 1 मंथ के बाद टीसीएस का शेयर करेक्ट हुआ था 6.2%। 2018 में जो बायबैक आया था उसके कंप्लीट होने के 1 मंथ के बाद शेयर करेक्ट हुआ था 9%। 20 में जो बायबैक आया था उसके कंप्लीट होने के बाद शेयर 6.5% 1 मंथ में बढ़ गया था। एंड 2022 में जो बायबैक आया था, जो लास्ट बायबैक कंपनी की तरफ से हुआ था, उसके कंप्लीट होने के बाद भी स्टॉक में करेक्शन आया था 1 मंथ में 2.7% का। सो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि बायबैक कंप्लीट होने के बाद स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिलता है। सो अगर ऐसा भी होता है तो हमें इस बायबैक में अपने शेयर टेंडर करने चाहिए, बिकॉज उस केस में हमें शेयर सस्ते मिल जाएंगे जो कि पास्ट ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से। तो टीसीएस के बायबैक में हम जीरोधा में अपने शेयर कैसे टेंडर कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। जीरोधा में शेयर टेंडर करने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले हमें अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा, उसके बाद हमें डैशबोर्ड में जाना होगा, उसके बाद हमें पोर्टफोलियो पे क्लिक करना होगा और पोर्टफोलियो में जाके हमें कॉर्पोरेट एक्शन में जाना होगा। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिखेंगे, ओएफएस का और बायबैक का। हमें बायबैक के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद जितने बायबैक इस टाइम पे ओपन है वो ओपन हो जाएंगे। इस टाइम पे 2 बायबैक ओपन है, जीएनएफसी का एंड टीसीएस का। सो टीसीएस के बायबैक में हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद प्लेस ऑर्डर हमें करना होगा। उसके बाद एक सेपरेट विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमसे क्वांटिटी पूछी जाएगी और ऑफर प्राइस ऑटोमेटिकली मेंशन होगा। उसके बाद हमें क्वांटिटी एंटर करनी है, कितने शेयर हम बायबैक में टेंडर करना चाहते हैं। सपोज हमारे पास 30 शेयर थे, हमारा एंटाइटलमेंट 5 शेयर का बनता है, तो हम 5 शेयर भी टेंडर कर सकते हैं या फुल 30 शेयर भी टेंडर कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो नॉर्मली ज्यादा होता है एंटाइटलमेंट रेशियो से, तो आपके ज्यादा शेयर भी एक्सेप्ट हो सकते हैं। सपोज हमने 5 शेयर टेंडर किए हैं तो क्वांटिटी हमें 5 डालना होगा, उसके बाद सबमिट करना होगा और उसके बाद इस बायबैक में हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सो ये पूरा प्रोसेस है जीरोधा में बायबैक में अप्लाई करने का। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।